एक तरफ तुम कह रही हो कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो ऋषिका नहीं, और दूसरी तरफ ये भी कह रही हो कि वो ऋषि को लेकर इतनी पागल थी कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी उसको पाने के लिए, इसलिए उसने तुम्हारी दीदी को भी परेशान किया। दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और ऊपर से ये कह रही है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तो सही है, मतलब जो मन में आया बोल दिया और उसके बाद बोल दिया मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो तुमने अपना इतना बड़ा मुंह कैसे खोला? कैसे खोला इतना बड़ा मुंह और इतनी बड़ी बात कही? बोलो। मुंह कैसे खोला, क्यों खोला, ये आप अच्छे से जानती हैं, क्योंकि आप आपकी बेटी को बहुत अच्छे से जानती है ना। आप तो माँ हैं उनकी, और माँ से ज्यादा तो कौन जानते हैं अपनी बेटी को। तो सारे जवाब तो है ही आपके पास, सच तो पता ही है आपको। और जो कुछ थोड़ा बहुत आपको नहीं पता, वो बस थोड़ा वक्त दीजिए तो उसका जवाब भी मिल जाएगा आपको, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। शालू, मुझे मेरा जवाब जब मिलना है ना तब मिल ही जाएगा। फिलहाल तुम्हारे पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें जवाब जल्दी मिल जाए। एक बात और शालू, आज तक तुमने और तुम्हारी बहन ने मिलकर मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है, जीना हराम कर दिया है तुम दोनों बहनों ने मिलकर मेरी बेटी का। आइंदा अगर तुमने उसके बारे में बुरा सोचने की कोशिश भी की या उसको हार्म करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं है। तब मैं देखूंगी, तुम्हें और तुम्हारी बहन को मैं बर्बाद करके रख दूंगी। बहुत दुख झेला है मेरी बेटी ने, बहुत कुछ सहा है। अब जाकर ऋषि उसे मिला है, उसकी जिंदगी में वापस आया है, उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। तुम और तुम्हारी बहन अगर उसकी खुशी में आड़े आई ना तो मैं तुम दोनों बहनों को बर्बाद कर दूंगी। एक माँ की बद्दुआ लगेगी तुम पर, कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। समझ रही हो ना? आप इतनी बड़ी हो गई, पर बड़प्पन कब आएगा आप में? सॉरी मैं इस लेवल की बात करती हूँ, लेकिन आप तो मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब बात करने के लिए। और हाँ, एक और चीज़, आपकी ये श्राप देने से, धमकियाँ देने से एक ही बात साबित होती है कि आप गलत हो। तो अब तो मुझे किसी बात का डर ही नहीं है, और एक और चीज़ की वजह से मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और जब खोने के लिए कुछ नहीं रहता ना, तब एक ही रास्ता दिखता है, जीत का रास्ता। तो मैं जीत के दिखाऊंगी, मैं जीतूंगी। मैं आपका और आपकी बेटी का सच सबके सामने लाके रहूंगी। मैं अपनी बहन को इस घर में दोबारा लाके रहूंगी, और फिर आपके और आपकी बेटी के साथ क्या होगा ये आप सोच लो। आपने और आपकी बेटी ने ये जो नकाब पहन के बैठे हो ना, इस सब का सच मैं सामने लाके ही रहूंगी। ये नकाब मैं उतार के ही रहूंगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बस अब देखती जाओ, क्योंकि अब देखने का टाइम ही नहीं है। 48 घंटे, मैं बस 48 घंटे दूंगी आपको। आप और आपकी बेटी, आप लोगों का सच सबके सामने दिखा दो, सबके सामने सच लाओ, वरना मैं ये सच सबके सामने लाऊंगी। अभी 7 बजे, तो परसों 7 बजे तक का टाइम दे रही हूँ मैं आपको। आप आपका और आपकी बेटी का सच सबके सामने ला दो, वरना मैं आपको बेनकाब कर दूंगी। और मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है, इस घर की होने वाली बहू का फर्ज। और मेरी बहन जो इस घर में शादी करके आई और इस घर में बहू बनी, उस चीज का फर्ज, वो फर्ज मैं पूरा करूंगी। तो अभी आप सोच लो, 48 घंटे है आपके पास, कर लो जो करना है। और आप मुझे ये मत पूछना कैसे, क्योंकि मुझे अभी शायद रास्ता ना पता हो, लेकिन मंजिल पता है मुझे। और मेरी मंजिल ये है कि मैं अपनी बहन को दोबारा इस घर में लेके आऊं। तो ये तो मैं करके ही रहूंगी। 48 घंटे, 48 घंटे है आपके पास। परसों 7 बजे तक का टाइम है आपके पास। आप सच बता दो,
वरना मैं 8 बजे आपका सच सबके सामने ला दूंगी। और ये रात ना मेरे लिए कोई आम रात नहीं है। इस रात में मैं आपका और आपकी बेटी का सच निकाल के ही रहूंगी। एक एक सच ढूंढ के रहूंगी मैं। और आप तो मुझे जानती है अब तक, लक्ष्मी दी की बहन हूं मैं। तो मैं सच तो सामने ला के ही रहूंगी। अब आप सोच लो, 48 घंटे है आपके पास, वरना आपका और आपकी बेटी का होगा अंत। तुम मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्यों बोलूंगा तुमसे झूठ? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे पता है कि तुम हमें पसंद करती हो और हम एक परिवार के जैसे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भावना को गांव से शहर लेके आई। ऐसा कोई भी नहीं करता किसी के लिए, पर तुमने किया और हम इस बात की कद्र करते हैं। सुनो, मैं यहाँ भावना के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे भावना की चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता है। ये तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर तुमने अपनी आंख में ऐसी कौन सी पट्टी बांध रखी है कि तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है? हे भगवान, अब समझ में आया तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या क्या समझ में आया तुम्हें? मैं क्या कर रही हूँ? जो कर रही हो वो काम नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे डरा रही हो, मुझ पर दबाव डाल रही हो, धमका रही हो मुझे। मैं सब समझता हूँ तुम क्या करना चाहती हो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये घर श्रापित है, यहाँ श्राप लगा हुआ है। यहाँ किसी को किसी का सच्चा प्यार नहीं मिलता। और तुम ये कह रही हो जैसे ऋषि भैया की शादी लक्ष्मी भाभी से हुई थी, वैसे मेरी शादी भावना से हुई है। और तुम मलिष्का जैसी हो। मेरे और भावना के बीच में क्यों कर रही हो ऐसा? तुम ये सब मत करो, ये सही नहीं है। अजीब लगता है ऐसा होना। देखो ममता, जो इस घर में अभी हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा है। काश लोगों को उनका प्यार मिल जाए। मैं यही चाहता हूं। मैं और भावना ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी नहीं हैं। हम आम लोग हैं। ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी का प्यार महान है। बलिदान, समर्पण, पूजा, ये सब उनका प्यार है। उनका प्यार ईश्वर की पूजा है। अच्छा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सबका प्यार प्यार है और मेरा प्यार? सच्ची ममता, तुम अब भी यही बोली जा रही हो, यही सोची जा रही हो? मत करो ऐसा।